हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, जिसके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट, सेकेंड इज फॉर्मूला एंड फोर्थ इज conversion and fourth one is calculation part. ये आपके 10 के पावर के फॉर्म में दिए हुए हैं। पहले हमारे CGS सिस्टम था, LKS था, उसके बाद फिर MKS आया, अब SI में आता है। जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो अलग अलग यूनिट्स में आते हैं। CGS में, MKS में अलग अलग यूनिट में आते हैं, तो आपको SI में कन्वर्ट करना है। तो ये आप पहले इसे नोट डाउन करो पॉज करके, फिर उसके बाद आगे आप आएंगे, फिर मैं इस कन्वर्जन पार्ट में इसका डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आते हैं कि कॉन्सेप्ट है, कोई भी फॉर्मूला हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो या मैथ्स का हो, तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो हो जाएगा। उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए हमारे पास। तो कॉन्सेप्ट के लिए क्या है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, किसी भी चीज़ को 2 बार 3 बार करो। जैसे कि मान लीजिए कोई सा भी छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। सपोज आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है और वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। बट कभी कभी क्या होगा, एक्सीलरेशन और टाइम दिया होगा, आपका गिवन क्या होगा, एक्सीलरेशन और टाइम होगा, एक्सीलरेशन एंड टाइम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। वेलोसिटी एक्सीलरेशन का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से वेलोसिटी हमें फाइंड होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम लेंगे। तो हमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो, मेमोराइज करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने के भी कुछ ट्रिक्स हैं, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपका जरूरी है, उसके बाद आते हैं फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला है उसे आप ऐसे याद करने की कोशिश करें जैसे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। जैसे कि आपका केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शन है या रिएक्टिविटी सीरीज है, मैथ्स में साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है, तो ये सबको आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं वो हम आज देखते हैं। जैसे कि आपका साइन थीटा कॉस थीटा, तो पहला हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ये आपका, तो मैथ्स का एक एग्जांपल लेता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इसके जो हमें फॉर्मूला कैसे याद करना है, हमें पता है सबका, ये होता है साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B। अब इसी के रेसिप्रोकल हो जाएंगे H अपॉन P, H अपॉन B एंड B अपॉन P। इतना याद करना पड़ेगा आपको। तो इसे हम क्या करें, अपने तरीके से इसे हम कोई ऐसा नाम दे दें जिसे हमें इजीली मेमोराइज हो जाए। जैसे इसे हम कहते हैं पंडित, पंडित B फॉर बद्री, B फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, H फॉर हर एंड सेकेंड हर बोल। ये आप सबको याद होगा। फिर इसी का रिवर्स कर लेते हैं हम, क्या करेंगे, पंडित, यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। अब यहाँ से क्या है, अब इसका अपोजिट कर लीजिए, हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद। देखिए सेम फॉर्मूले बन गए। तो ऐसे आप किसी चीज को मेमोराइज करें। रिएक्टिविटी सीरीज है, तो इसे हम कैसे मेमोराइज करें, इतना तो आप किसी चीज को भी नहीं कर सकते। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक है, तो इसे आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। एक सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे कि आप मेमोराइज कर लो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये किचन गैस टाइप में कर सकते हो। केमिस्ट्री के बहुत सारे जैसे पीरियोडिक टेबल्स हैं, फिर कल
बाहर आई ऑटो 17 ग्रुप का। तो ऐसे आप मेमोराइज कर सकते हो किसी भी चीज को इजीली। जैसे फिजिक्स का एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एक रिलेशन है आपका, जैसे ये हाइट हो गई और ये क्या हो गया, रेंज हो गया। इसके रिलेशन क्या है, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। मान लीजिए r से किसी का नाम रख लीजिए आप, जैसे रविंद्र, राजीव, कुछ भी रख लीजिए। तो r फॉर या यहाँ क्या लगा, tan लगा है, तो ऐसा नाम ढूंढिए जिसमें tan लगा हो। तो r फॉर रतन, हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं रतन। और ये 4 का मतलब क्या होता है, हिंदी में आप 4 लिख सकते हैं, h तो है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। हमारे क्लास में रतन 4 है, इसे फॉर्मूला आराम से इजीली आप याद कर सकते हो। ये रिलेशन है r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। ये जो r है, रेंज है, जितनी इसकी tan थीटा होती है, ये tan थीटा क्या होता है, sin थीटा और cos थीटा, जितनी इसकी वैल्यू है वो उतनी ही हाइट होगी, 4h के इक्वल होगी। तो इसे आप रतन 4 है, हमारी क्लास में 4 रतन है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं रतन चोर है, आपके ऊपर है। तो आप किसी भी फॉर्मूला को अपने अनुसार आप उसे कोलैबोरेट करके आप उसे मेमोराइज करने की कोशिश करें। और सुबह शाम आप 2 बार 3 बार उसे आप लर्न करें, आप फॉर्मूला बार बार प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन बनाएं। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लें जो कि बहुत ही बेसिक हो, उस फॉर्मूले के बेसिक क्वेश्चन हो, उसे आप सॉल्व करें, तो फॉर्मूला अपने आप मेमोराइज हो जाएगा। अब आता है थर्ड है कन्वर्जन। से फॉर्मूला हो गया। अब थर्ड आते हैं हम कन्वर्जन पे। ये इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका कन्वर्जन है। थर्ड टाइप है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या है, अब पहले हमारे पास CGS यूनिट होती थी, CGS, उसके बाद आया MKS, MKSA एंड अब जो है नाउअडेज SI यूनिट। अब ये जो पहले थी, अब इसे चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी। तो CGS का मीन्स है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि लेंथ आप CGS यूनिट में आप जब लेंथ लेंगे तो सेंटीमीटर में लेंगे, वेट ग्राम में और टाइम सेकेंड में। टाइम तो हर में सेकेंड में ही है। और MKS में क्या था, मीटर में, लेंथ मीटर, केजी एंड सेकेंड। इसमें क्या एक ऐड हो गया था एम्पेयर करंट का। MKS लेंथ मीटर, वेट केजी एंड टाइम सेकेंड एंड एम्पेयर करंट का यूनिट हो गया। अब जो है हमारे पास SI यूनिट है। SI का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। अब क्या है कि पहले प्रॉब्लम आती थी, यहाँ पे हैंड स्टैम्प फुट स्टैम्प चलता था, तो उससे बहुत सारे एरर आते थे। तो इसके कारण पूरे वर्ल्ड वाइड हमारा SI यूनिट चलता है कि आप यहाँ पे जो सिस्टम पढ़ के जाओगे, आप हर जगह वर्ल्ड वाइड यही पढ़ना है आपको। किसी क्वेश्चन का मान लीजिए कोई कहीं और का क्वेश्चन है, तो CGS में दिया तो आपको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब SI में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो आपको देखना है। लेंथ मीटर है, ये 3 तो मेन है आपका, जो बेसिक है वो 3 ही है, मीटर, लेंथ मीटर, वेट केजी, टाइम सेकेंड, करंट एम्पेयर। ऐसे 7 है, लेकिन ज़्यादातर आपको काम आएंगे, 12th में आएंगे आपके सातों काम। चलिए अब देखते हैं इसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज मान लीजिए आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, किसी चीज का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब इसे क्या करना है, आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, मीटर में करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, 10 जो आपका नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज रखते हैं, और सेंटी, अभी जस्ट मैंने यहाँ टेबल लिखा था, अब वो टेबल आप देखिए। सेंटी का मीन्स क्या होता है, 10 टू द पावर -2, ठीक है, और मीटर की जगह मीटर पुट करते हैं, ठीक है। इसे आप सॉल्व यदि करना चाहते हैं तो इसका पावर क्या है, 1 है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 10 का पावर -1 मीटर, राइट। अब जैसे आपका नैनोमीटर है या माइक्रोमीटर है, माइक्रो मीन्स क्या होता है, 10 टू द पावर -6। अब मान लीजिए कोई लेंथ दिया हुआ है आपका 17 माइक्रोमीटर। अब इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 17 जो यूनिट्स है वो यूनिट्स एज इट इज रहेगी। माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6
6 और मीटर की जगह मीटर, ये तो ठीक है। अब क्या है, जैसे एरिया आएंगे हमारे पास, अब एरिया का देखते हैं। एरिया आपका दिया हुआ है किसी भी चीज का, एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। मान लीजिए 76 मिलीमीटर क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, 76 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर की जगह नंबर और मिलीमीटर का क्या होता है 10 टू द पावर -3 और मीटर स्क्वायर। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत। जैसे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सिमिलरली यहाँ जो है ये होल स्क्वायर है, किसका, मिलीमीटर का होल स्क्वायर है। तो हम इसे लिख सकते हैं 76 इंटू मिली की जगह 10 टू द पावर -3 और मीटर की जगह मीटर, इसका होल स्क्वायर। तो जो आपका आंसर है 76 इंटू 10 की पावर 3 टू जा 6, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर होल पावर। इसी तरीके से यदि आपका क्यूब का आता है तो आप क्यूब भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ये रहेगा। जैसे किसी चीज का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर है आपका, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर क्यूब। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 25 नंबर के जगह नंबर, सेंटी मीन्स 10 टू द पावर -2, मीटर की जगह मीटर का होल क्यूब। ये 25 का 25 इंटू 3 टू जा 6 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्स। फोर्स क्या है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन। सपोज यदि ये यूनिट सीजीएस में दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 400 ग्राम दिया हुआ, तो इसे हमें किसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, केजी में लेना पड़ेगा। 1 केजी इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1000 ग्राम लिख सकता हूं। कन्वर्जन देखिए, इज इक्वल टू 1 केजी। अब क्या ये 1 इंटू ग्राम यही रहने दीजिए, ये 1000 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1 केजी अपॉन 1000 लिख सकता हूं इसे, इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 केजी। ये केजी का केजी और 1 अपॉन 1000 यानी 10 की पावर -3 केजी। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 केजी। आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे क्या ले सकता हूं, 400 इंटू 10 की पावर -3। अब ये 400 है तो हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, और भी आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10 का पावर 2 लिख सकते हो आप, इंटू 10 का पावर -3, और बेस जब सेम हो तो ऐड हो जाता है। तो 4 इंटू कितना, 10 की पावर -1 यानी 4/10 इसे लिख सकते हैं आप सिंपली, चाहे तो 4/10 या 2/5 केजी इसे आप लिख सकते हैं, राइट। एक्सेलरेशन आपका मीटर पर, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब आपका फॉर्मूला ऐसे बनेगा। और भी एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे देख 1 आपके घर के बिजली होंगी 1 किलो वाट पर आवर। जो हमारी मीटर रीडिंग आती है वो क्या आती है, 1 किलो वाट पर आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं। ये बोर्ड थोड़ा गीला हो गया है, ये चल नहीं रहा है, तो इसे आपको एसआई में कन्वर्ट करना, 1 किलो वाट पर आवर। 1 किलो वाट आवर, इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो इसे हमें जूल में कन्वर्ट करना है। किलो मीन्स क्या होता है, 10 की पावर 3, वाट मीन्स वाट, किलो। जैसे आप लोगों ने 2020 लिखा होगा, तो कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा 2020 ऐसा लिखा कहीं देखा होगा। 2010 2 के
या व्हाट्सएप मैसेज तो आपके पास आते रहते हैं, 4000 चाहिए तो 4K लिखते हैं। के क्या है? के मीन्स है किलो, इसका मतलब होता है 10 की पावर 3 यानी 1000 होता है इसका मतलब। तो 1 किलो है 10 की पावर 3, वाट की जगह वाट, एंड आवर 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? ऐसा यूनिट हमारा क्या है? टाइम का है, सेकंड में है, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना होगा? 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकंड। अब इसे कन्वर्ट कीजिए, क्या है आपका 10 का पावर 3, और इसे मैं यहाँ डेसिमल लगा के 10 का पावर 3 लिख सकता हूँ। तो 10 का पावर 3 इंटू 3.6 इंटू 10 का पावर 3, डेसिमल हमने यहाँ लगाया 3 के बाद, तो इधर कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, इसलिए 10 का पावर 3 लग गया, और ये वाट इंटू सेकेंड। अब ये क्या है? बेस सेम है, तो हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट इंटू सेकेंड, और वाट इंटू सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? जूल। वाट इंटू सेकेंड आपका क्या कहलाता है? जूल कहलाता है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यदि आपसे पूछे कि आपके घर की जो मीटर है या मीटर रीडिंग है 1 यूनिट यानी 5 रुपए 6 रुपए, अलग अलग चार्ज है रूरल और अर्बन का, तो 5 रुपए 6 रुपए आप कितने एनर्जी के देते हो, कितने के पे करते हो? तो आप क्या बोलोगे? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, इतने एनर्जी का आप 5 रुपए 6 रुपए 2 रुपए हर जगह का अलग अलग रेट है। जैसे बोलते हैं ना 1 यूनिट का इतना चार्ज लगता है हमारा, तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। अब हम शॉर्ट कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन आपका किसी भी तरीके का आएगा, तो आपके पास यदि कैलकुलेटर है तो इजी टू कैलकुलेट, बट एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। जैसे कोई भी नंबर हो, मान लीजिए 361 है, मल्टीप्लाई बाय 396 इंटू 1.17 डिवाइडेड बाय, कुछ भी ले सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है, 560 इंटू 21। अब इसे आप लोग चाहो तो कैलकुलेटर से यूज करो। अब इसे क्या करेंगे हम? इजी कैलकुलेशन के लिए इसका शॉर्टकट मेथड हम यूज करेंगे। क्या करेंगे? 361 है तो इसे आप 360 ले सकते हैं, इंटू ये किसके नियर अबाउट है? 400 के, इंटू 1.71 है, इसको एज इट इज आप रहने दो, राइट, डिवाइडेड बाय 560 इंटू 21 है, तो 20 कर लीजिए, क्योंकि हमने इसमें से भी कम किया था, यहाँ भी कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसल, 1 0 से ये 0 कैंसल, 4 से 20 टाइम ये कैंसल। अब इसे इजी टू कैलकुलेट कर सकते हैं आप इजीली। इससे 10, ये 18, ये 5, ये 9, ये 4, ये सारे कैंसल आउट हो गए। 5 4 जा 20, 20 इंटू 1.7 यानी कि आपका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 21.7 आएगा। या आप चाहो तो चेक करो। अब नियर अबाउट, ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, जब आप एग्जामिनेशन में लिखोगे तो इसके नियरली वैल्यू लिखोगे। नियरली का ये साइन होता है, सिमिलर का इसके आसपास वैल्यू है ये। ऐसा यदि आ जाए एग्जामिनेशन में तो इतने कैलकुलेट करने में आपके 10 मिनट चले जाएंगे। अब शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं मल्टीप्लाई का और डिवाइड का हम कैसे कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए 13 इंटू आपका है 56, राइट। अब क्या करेंगे? इसे इजी टू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने हैं? 100 प्लस 3 इंटू 56, ये भी कर सकते हैं। ये अलग अलग फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बट मैं आपको एक समझा सारा दूंगा, लेकिन बाद में एक बताऊंगा जो आपको अप्लाई करने हैं। 56 इंटू 100, 5600 प्लस 56 इंटू 3 168, ये आप ऐड कर दो 5768, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ 97 होता, सपोज 98 होता, तो आप यहाँ माइनस लगा के यूज कर सकते थे। किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना है, मान लीजिए जिसके लास्ट में 5 हो, उसका यदि हमें स्क्वायर लिखना है, किसी भी नंबर का इसका यदि स्क्वायर लिखना है तो आप इजीली लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, और ये जो यूनिट डिजिट
ये जो 10th डिजिट है उसमें आप 1 का ऐड करके 6 सेम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 में +1 कीजिए 7 आ गया, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 42, ये आपका आंसर आ गया। जैसे 25 है, 25 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 25, इसे आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, और 2 में 1 ऐड करिए, 3 2 जा 6 25, ये आपके ऐसे आंसर होगा। और भी मैं एक दो चीजें आपको बता देता हूँ, यदि कोई भी 2 डिजिट का हो, जब कोई भी फॉर्मूला नहीं लगे, जैसे 1 का है, 1 लास्ट में हो, 11 का स्क्वायर कितना भी बड़ा हो 1 to 1, यदि 4 टाइम 1 है उसका स्क्वायर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने टाइम है उतना आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे, 1 2 3 4 3 2 1, रिवर्स प्रोसेस, जितना भी ज्यादा हो, मान लीजिए 5 है तो लिख 5 1 है तो इसका लिख दे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये इसके स्क्वायर हो जाएंगे इजी कैलकुलेट के लिए, इतना आपको करना नहीं पड़ेगा। अब कोई भी 2 नंबर है जो डिफिकल्ट है, जो इन सब से अलग है, या कोई भी हो, ये जो बता रहा हूँ ये सबके लिए अप्लाइड होगा। मान लीजिए 76 है इंटू 12 है, इसे आपको सॉल्व करना है इजीली, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस वाले को, ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करके लिखिए, 6 2 जा 12, कैरी कितना 1। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, पहले सामने सामने फिर क्रॉस, 6 1 जा 6, 7 2 जा 14 एंड 6 कितना हो गया 20 एंड 1 कैरी 21, अब कैरी कितना 2, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू 7 और 2 9, ये आपका आंसर आ गया, चेक करें। और भी कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए 98 इंटू 21 लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना है 1 टाइम में, 8 इंटू 1 सामने सामने 8, और क्रॉस मल्टीप्लाई 9 1 जा 9, 8 2 जा 16, 16 और 9 25, अब सामने सामने 9 2 जा 18, ये आपके मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। सिमिलरली 3 डिजिट का यदि कोई होता है, ठीक है, यदि कोई 3 डिजिट का नंबर है, जैसे 102 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 210 लेते हैं, अब क्या करना है, सिमिलरली वैसे करना है, जैसे 1 का स्क्वायर कर रहे थे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे थे, वैसे ही करना, सबसे पहले 0 इंटू 2 0, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इस वाले को भूल जाइए, जैसे हमने अभी सिखाया था वैसे करिए, इस 2 को भूल जाइए। अब 2 इंटू 1 2 एंड 0 इंटू 0 0, तो ये आपका 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई लास्ट वाले, कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर एंड मिडिल टू मिडिल, तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 0 0, तो ये आपका 4 हो गया। फिर आप इधर वाले को भूल जाएं, तो अब ये बन गया कॉर्नर टू कॉर्नर 1 इंटू 1 2 इंटू 0 0 1, और फिर लास्ट वाला 1 इंटू 2 2, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं।